स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर आते हैं। हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे एंड वी हैड स्टडीड द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ा था हमने पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कुछ नेम रिएक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग द हेलो एल्केन्स। वन ऑफ देम इज you see Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is basically, it is aimed at preparing iodoalkane from chloro and bromoalkane. Means you can say that it is used for converting chloroalkane and bromoalkane into iodoalkane by treating them with the sodium iodide. Sodium iodide which is dissolved in एसीटोन, यू सी। तो सोडियम आयोडाइड से जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन को, तो एक आप समझ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, आयोडाइड बन जाता है। मीन्स C2H5Br प्लस NaI वी ऑब्टेन C2H5I प्लस NaBr। वैसे ही तुम्हारा C2H5Cl अगर हम लेंगे तो ये NaI से रिएक्ट करेगा और हमें मिल जाएगा C2H5I प्लस NaCl। तो ये मेथड जो है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आयोडोअल्केन। अनदर मेथड, अनदर नेम रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग your haloalkane, that is your Borodin-Hunsdiecker reaction. Borodin-Hunsdiecker reaction is aimed at preparing bromoalkane. ये ब्रोमोअल्केन के लिए स्पेसिफिक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि योर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन। It is treated with bromine which is dissolved in CCl4. Understand? The two are heated, refluxed. Refluxing का मतलब होता है कि heating some liquid in a flask and that flask is attached with a condenser. एक लॉन्ग कंडेंसर फ्लास्क से अटैच्ड होता है, जिससे क्या होता है कि वेपर्स बॉईल करते वक्त वेपर्स जो ऊपर उठते हैं दे आर कंडेंस्ड बैक टू द लिक्विड। ये इसका मतलब होता है रिफ्लक्सिंग। ये हीटिंग का ही एक मेथड है। तो हम इसको जो है ब्रोमोअल्केन को प्रिपेयर करने के लिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिफ्लक्स करते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, टेकन विच इज़ डिजॉल्व इन CCl4। तो इसमें ये रिएक्शन होता है C2H5COOAG। ये तुम्हारा है सिल्वर प्रोपेनोएट सॉल्ट। इसको हम ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो वी गेट, ये देखो CH3 यहाँ पर जो है आपका CH3CH2 Br, यहाँ Br जुड़ जाता है और ये जो COOAG है ये पार्ट बना देता है CO2 और Ag जो है AgBr बना देता है। अंडरस्टैंड? एक एटम ब्रोमीन का CH3 जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ अटैच हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? इथाइल ब्रोमाइड। फिर ये जो COO है ये CO2 बना देगा और Ag जो है ये AgBr बना देगा। तो वी विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट CH3CH2 Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो दिस इज अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग ब्रोमो एल्केन। अगर हमें यहाँ पे तो आपको मिला इथाइल ब्रोमाइड। अगर हमें सपोज करो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑब्टेन करना है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? प्रोपाइल 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर हमें ब्यूटानोएट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड को रिएक्ट करना पड़ेगा। 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। एक और मिथाइल, यहाँ पे टर्मिनल मिथाइल, एक और कार्बन यहाँ ऐड करेंगे, CH3CH2 एंड COOAG। तब फिर जाकर के हमें प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मिलेगा। मतलब हमें जितने कार्बन चाहिए ब्रोमीन के साथ उससे एक कार्बन ज़्यादा यहाँ पर हमें अल्काइल ग्रुप में रहना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो ये हुआ आपका
बाय बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। अब हम आते हैं अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन पर। अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है बाय हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स को जब हम हैलोजन से रिएक्ट करते हैं इन कोल्ड एंड डार्क एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ अ लीविस एसिड लाइक AlCl3, FeCl3 or AlBr3, FeBr3, then electrophilic substitution takes place. Electrophilic substitution takes place of halogen resulting into halobenzene. जैसे मैंने दिया है क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन के लिए बेंजीन को हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, बट इन डार्क, लाइट के प्रेजेंस में नहीं कर सकते हम। क्यों लाइट के प्रेजेंस में नहीं कर सकते? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन में होमोलिटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और होमोलिटिक सब्स्टिट्यूशन होने से फिर फ्री रेडिकल बनेगा। हम जो ये मेथड कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें लाइट का एब्सेंस चाहिए और हमें फेरिक क्लोराइड या AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि हेल्प करते हैं क्लोरीन के हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन में, क्लीवेज में। क्लोरीन डिसोशिएट करके FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में डिसोशिएट करके Cl+ एंड Cl- देगा। Cl+ जो क्लोरोनियम आयन है ये है रियल इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद बना देगा क्लोरोबेंजीन। सो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl विल बी फॉर्म्ड। अगर तुम्हें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यू विल बी ट्रीटेड विद ब्रोमीन in presence of FeBr3 or AlBr3 in dark, and you will be getting bromobenzene. अब आयोडोबेंजीन जो हम बनाते हैं, आयोडोबेंजीन का मेथड हमेशा जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था कि आयोडीनेशन जब भी हम करेंगे तो इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CONC-HNO3 or CONC-HiO3। सेम केस अप्लाइज हियर ऑल्सो। जब भी हम बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव की आयोडीनेशन करते हैं तो इट हैज़ टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 or HiO3। The reason is that this reaction is reversible, and Hi, which is formed as the side product, it is a strong reducing agent. ये strong reducing agent है, तो अगर हम इसको remove नहीं करेंगे तो क्या होगा कि Hi will react back with iodobenzene and will give back the product benzene and iodine. So इससे जो है आपका yield iodobenzene का बहुत पुअर हो जाएगा। इसीलिए हमें HI को रिमूव करना। तो HI को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम CONC-HNO3 के जो हम यूज़ करते हैं तो CONC-HNO3 HI को ऑक्सीडाइज कर देता है टू फॉर्म iodine, and so backward reaction does not take place in that way, and we get a good yield of iodobenzene. Now in case of if toluene is used, मैंने कहा था कि क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन बेंजीन या कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव के साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अगर हम बेंजीन की जगह टोलुइन लेते हैं और उसको सेम यही कंडीशन में रिएक्ट करते हैं तो वी गेट 2 आइसोमर्स, ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। रीज़न कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इनटू ऑर्थो और पैरा पोजिशन। अंडरस्टैंड? अब एक और इसका कंडीशन है कि अगर हम टोलुइन को क्लोरीनेशन ही कर रहे हैं, क्लोरीन से ही रिएक्ट कर रहे हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, तब क्या होगा? एंड एब्सेंस ऑफ एनी लीविस एसिड, तब क्या होगा? तब क्लोरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? तो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्लोरीन जैसे हमने एल्केन की हैलोजिनेशन में पढ़ा था, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल एक एक करके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करता चला जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म CH2Cl, ये होता है तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड। CH2, when CH2 is attached with benzene ring, this
टर्म बेंजाइल इज यूज, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल रेडिकल। तो बेंजाइल जब CH2 जब क्लोरीन से जुड़ा होगा तो इसको कहेंगे हम बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। मगर अगर हम लॉन्ग क्लोरीन को एक्सेस में पास करेंगे और लंबे समय तक रिएक्शन को कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा कि एक एक करके टर्न बाय टर्न सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड एक और हाइड्रोजन को निकालेगा एंड वी विल बी गेटिंग बेंजल क्लोराइड। बेंजल का मतलब है कि CH ग्रुप इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन सोल हाइड्रोजन बचा था वो भी रिप्लेस्ड हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अराइल हैलाइड्स। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। सो वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट सेशन।